आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता। बिना बैंगन को भूने और बिना जो है इसको फ्राई किए तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बैंगन का भरता बनता है। चलिए, ढाबे से भी अच्छा टेस्ट इस भरते का आने वाला है। आप वैसे चाहो तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम बैंगन ले लिया है। आप चाहो तो बैंगन के ऊपर धुलकर इसको पोंछ लिया है, तेल लगाकर गैस के बर्नर पर भून भी सकते हैं, लेकिन भूनने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, समय ज़्यादा वेस्ट होता है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ये बैंगन भूनने का। तो इसके लिए क्या करना है कि बैंगन को धुलकर आधा आधा बीच से फाड़ लीजिए, ऊपर की जो टोपी है वो निकाल कर बैंगन को आपको छील कर तैयार कर लेना है। एक एक करके बैंगन को छीलते जाइएगा और एक बाउल में आपको जो है लेना है पानी। तो बैंगन यहाँ पे छिल गया है, अब एक बाउल में पानी ले लिया है। पानी में इस बैंगन को काटेंगे, इसलिए क्योंकि बैंगन आपके काले नहीं पड़ेंगे। ऐसा करने से बैंगन को छील कर इस तरीके से कट करेंगे तो अंदर से हमको ये भी दिख जाएगा कि बैंगन में कोई कीड़ा है या नहीं। तो कभी हमको बहुत जल्दी होती है और बैंगन भूनना बहुत झंझट का काम लगता है, तो इससे बचने के लिए हम ये तरीका अपना सकते हैं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा करने से बहुत ही टाइम की आपकी बचत होगी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो अब बैंगन कट गया है, अब चलते हैं। एक कढ़ाई लिया है, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच तेल डालिएगा कढ़ाई में और तेल को चारों तरफ फैला दीजिए। तेल गरम हो जाए तुरंत ही आपको सारे बैंगन को पानी में से निकाल कर कढ़ाई में डाल देना है। बैंगन डालते ही ऊपर से 1 चुटकी नमक भुरभुराइए और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक दीजिए, लेकिन बीच में एक बार चला लीजिए। देखिए, एक बार मैंने बीच में खोलकर चलाया है। इसको मिक्स करके आपको चेक करना होगा कि बैंगन ने पानी छोड़ा है कि नहीं, ये कितना गल गया है, कितना अभी बाकी है। 5 मिनट में आप जब तक इधर प्याज टमाटर बाकी की तैयारी करेंगे तब तक आपका बैंगन भून के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वापस से मैंने इसको ढक दिया है एक बार चलाने के बाद। अब 5 मिनट हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगता है। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर दीजिए, ढक्कन हटाइए और इसमें जितना भी मॉइस्चर है उसको सुखा दीजिए। और चाहो तो करछी से मैश कर लो, और चाहो तो आप अगर थोड़ा सा वो लगे बहुत गल जाता है बैगन, तो यहाँ पर पोटैटो मैशर ले लो और अच्छे से इसको मिक्स कर दो। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बैंगन का भरता आपका बन करके तैयार हो जाएगा, आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से करछी से आपको पानी सूखने तक भून लीजिए और फटाफट निकाल कर किसी बर्तन में अलग इसको रख लीजिए। तो तैयार हो गया ना आपका बैंगन यहाँ पर, बिना भूने और बिना छीले। देखिए, आप क्या करेंगे, वापस से कढ़ाई एक लेंगे और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा मैंने डाला है फ्रेंड्स, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। जब जीरा चटक गया है तब प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद में एक बार आप मिक्स करिए। उसके बाद 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करके और 1 चम्मच लहसुन बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब यहाँ पर हरी मिर्च डाल दीजिए ऊपर से। पहले हरी मिर्च भरते में मत डालिएगा, जब हरी मिर्च भरते में दिखती है अच्छी तभी लगती है। अब यहाँ पर 2 टमाटर बारीक कट करके डाल देना है। टमाटरों को डालने के बाद आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब टमाटर आपके फटाफट से सॉफ्ट हो जाएं, उसके लिए नमक डाल दीजिएगा स्वाद के अनुसार, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इससे पहले हमने नमक डाला था बैंगनों में, तो उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 चुटकी यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा ही चम्मच यहाँ पर हमने धनिया का पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर 1 चुटकी हींग भी आपको डालना है। हींग का टेस्ट बैंगन के भरते में बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि बैंगन बादी होता है तो डाइजेशन में ये बहुत हेल्प करता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे क्योंकि जो सूखे मसाले डाले हैं वो फूल जाएंगे, और मसालों को अच्छे से तेल सेपरेट होने तक भून लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ना फ्रेंड्स। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, आगे पूरी रेसिपी देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि काम की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 चुटकी काली मिर्च और आधा चम्मच जो है कसूरी मेथी डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से भून लीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बैंगन के भरते से जब आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाओगे। मसाले भुन जाएं तो बैंगन का जो हमने भरता लगा कर रखा है इसको डाल दीजिए। इस बैंगन के भरते को देखकर कोई बता सकता है कि इसको हमने गैस पर बिना भूने बनाया है ना। बिल्कुल आसान तरीका, और झटपट से बैंगन का भरता आपका बनकर तैयार हो जाता है।
सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तो अब बारीक कटी हुई हरी धनिया डालिए और फिर मिक्स करिए। धनिया की पत्ती डालकर मिक्स करने के बाद में आप देखिए बैंगन का भरता आपका बनकर तैयार है। थोड़ी धनिया हमको कम लग रही है, भरते में जब धनिया मिर्चा दिखता है तभी अच्छा लगता है, तो एक मुट्ठी धनिया की पत्ती और डाल दिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इसको जो है अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। आप बैंगन के भरते में जब तेल सेपरेट होगा तभी तो ये ढाबे वाला बैंगन का भरता बनेगा। तो ये लीजिए बिना भुने बैंगन का ढाबे वाला भरता बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आज आपको हमारी ये बैंगन के भरते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा और फीडबैक अपना ज़रूर शेयर करिएगा तब जब आप इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं कहती हूँ अपने सारी रेसिपी की आप ट्राई किया करिए क्योंकि ये घर में बनती है, मैं खुद बनाती हूँ और खुद खाती हूँ। पहले खुद खाती हूँ, उसके बाद आपके सामने लेकर आती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।